आयला और शामी के दरमियान जो भी तकरार और तल्ख कलामी हो रही होती है वो सारी बातें आयला का बाप साकिब सुन लेता है। ये सुनते ही उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो आयला को भी खड़ी खड़ी सुना देता है और अपने भतीजे शामी का गिरेबान पकड़कर उसे अपने बड़े भाई फारूक साहब के सामने ले जाता है। साकिब गुस्से में कहता है, जब मैं तुम लोगों से सारे ताल्लुकात खत्म कर चुका हूं और तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी को तलाक दे दी है तो फिर मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। ये बात सुनकर पूरे घर में बहुत बड़ा तमाशा खड़ा हो जाता है। फारूका साहब भी अपने बेटे पर हाथ उठा देते हैं और दूसरी तरफ साकिब भी शामी को मारते हुए कहता है, आइंदा अगर मेरी बेटी के रास्ते में भी आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। असल में ये सारी चाल रमला की होती है। एक तरफ वह ऑन से मोहब्बत करती है और दूसरी तरफ शामी से नफरत भी करती है। वो हरगिज नहीं चाहती कि उसकी रुखसती शामी के साथ हो। रमला चाहती है कि ऑन आयला को तलाक दे दे और वह खुद शामी से तलाक लेकर ऑन के साथ शादी कर ले। आयला चाहे शामी से शादी करे या अपनी जिंदगी अकेली गुजारे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब रमला अपनी आंखों के सामने शामी को जलील होते हैं देखती है तो उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कुराहट आ जाती है और वह दिल ही दिल में कहती है, आखिरकार मेरा प्लान कामयाब हो रहा है। मैं यही चाहती थी कि आयला की बदनामी दोबारा शामी के साथ हो और ऑन उससे दूर हो जाए। उधर आयला अपने बाप को समझाने की कोशिश करती है और कहती है, अब्बू ऐसी कोई बात नहीं है, शामी ने तो सिर्फ मुझसे बात की थी। लेकिन साकिब गुस्से में बोलता है, क्यों बात की? तुम इतनी बेपरवाह हो कि जिस आदमी ने तुम्हें तलाक दे दी आज भी उसी से बातें कर रही हो, और ओन जैसा लड़का जिसने तुमसे शादी की, वरना कौन करता तुमसे शादी। ये बात सुनकर आयला का दिल टूट जाता है और वह रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। वहां शिमसा बेगम भी पहुंच जाती है। साकिब उन्हें आखिरी चेतावनी देते हुए कहता है,